हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी बॉय 2.0 पर। मैं आप सभी लोगों को आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रहा हूं गणित विषय का। आप यहां पे देख सकते हैं सत्र 2000 विषय गणित। यहां पे पूर्णांक जो है 70 नंबर का है। समय 3 घंटा 15 मिनट। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो परीक्षा प्रश्न पत्र का पैटर्न है वह पूर्णतया बदल चुका है। इसमें लिखा है कि खंड आ जो है 20 अंक का प्रश्न, 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिनके उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देने हैं। और यहाँ पे उसका सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न, उसका आंसर्स जो है बताएंगे। लिखा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन दिया गया है अशांत, शांत, उपर्युक्त दोनों। तो हम आपको बता दें कि एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत और अशांत दोनों होता है। इस प्रकार से वह राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए राइट आंसर। उपर्युक्त दोनों, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत व अशांत दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ए करेक्ट। सदैव अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, रेखाओं x इज इक्वल टू 0 और 2x धन 3y इज इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसमें हम जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा y इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा 12/3। तो 3 चौक 12 यानी y इज इक्वल टू 4। जिस प्रकार से हमारा जो प्रतिच्छेद बिंदु है 0,4 होगा। 0,4 हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होगा। जिस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, 0,4। क्वेश्चन नंबर 4 है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाले फार्मूले से 2 इक्वेशन बनेंगे, जिसका राइट आंसर से निकल करके आ जाएगा इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद 13। द फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट, 13। अगला प्रश्न लिखा है कि समीकरण 2x प्लस ay इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो हम आपको बताते चले, जब कोई हल नहीं होता तो उसके लिए एक प्रतिबंध होता है, कंडीशन होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो a की वैल्यू निकल करके आएगा वह a की वैल्यू निकल करके आएगी, थर्ड ऑप्शन इज ए करेक्ट, a की वैल्यू निकल करके आएगी -10/3। अगला प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे लिखा दिए गए समीकरण का व्युत्तर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का व्युत्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न कोई पूछता है तो यह आपके व्युत्तर से पूछता है। व्युत्तर का जो फार्मूला होता है b² - 4ac होता है। इसमें भी 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं। यदि b² - 4ac की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 यानी हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है, b² - 4ac की वैल्यू कोई धनात्मक संख्या आती है, तो उस प्रकार हमारा व्युत्तर जो होता है वह शून्य से बड़ा होता है। तो हमारे जो मूल प्राप्त होते हैं वह भी वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, कोई रियल नंबर्स प्राप्त होता है x की वैल्यूज, और वह असमान हो सकती है। जब हमारा
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज जो होती है वह डायरेक्टली अगर हम कहें जो है वह 0 के बराबर हो जाती है। तो हमारे जो मूल होते हैं वह समान प्राप्त होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू वह ऋणात्मक आए, कहने का मतलब है कि वह जो उसकी वैल्यूज है वह 0 से भी छोटी आ जाए, कोई ऋण संख्या आ जाए, तो उस पर हमारे जो x के मान होते हैं वह जो दिए गए समीकरण का मतलब जो मूल होते हैं वह कोई काल्पनिक संख्या आती है, यानी x की वैल्यूज जो होते हैं रियल ना होकर के यानी वास्तविक ना होकर के काल्पनिक होते हैं उसके मूल। तो जब हम इसका वियुक्तकर निकालेंगे तो हमें जो इसका वियुक्तकर है एक ऋण संख्या प्राप्त होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे -4 बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगा करके जब इसका करेंगे तो -4 का वर्ग माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो -4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ऋण 24 में से 16 जाएगा तो -8 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऋण संख्या आई है 8, तो इस पर हमारा जो मूल होगा वह काल्पनिक होगा। तो दिए गए समीकरण का व्युत्तर शून्य से भी कम है, जब कोई ऋण संख्या प्राप्त होती है वह शून्य से भी छोटी होती है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। इस प्रकार से जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट, ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, ए जिसका निर्देशांक है 0,3, वो जिसका निर्देशांक 0,3 और बी जिसका निर्देशांक है 5,0 है, इसका विकर्ण है। तो हम इसमें देखेंगे एक आयत बनेगा ऐसे, इसका बिंदु ए ओ बी सी, एक आयत बनेगा ऐसे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो इसका विकर्ण ए होगा। अगर इसका पॉइंट 0,3 है और बी का पॉइंट 5,0 है तो हम इसमें दो बिंदुओं से होकर जाने वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली बिंदु की दूरी, तो हमें इस फार्मूला होगा यहाँ पे निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो निकल करके आ जाएगा 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 34 आंसर आ जाएगा हमारा। तो जिस कारण से आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट, अंडर रूट 34। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब x की वैल्यू दे रखी है, जब x की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा 2। द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट। आगे लिखा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती, थेल्स के नियमानुसार यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हो, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C = 90 अंश तो AC = 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका कर्ण पता करके उसको हाफ कर देंगे, तो जिस कारण से हमारा जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा 2.5 सेंटीमीटर मध्यिका की लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां दे रखी हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा, सॉल्व करने के बाद 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इन
त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हम बताएं जब दो त्रिभुज समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजाएं जो समरूप भुजाएं हैं वह दे रखी हैं 4:9। जब इसका वर्ग कर देंगे 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो 16:81। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट। 13वां प्रश्न दिया गया है यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का बराबर होगा। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा 3/4। अगर इससे जो ये दिया गया है इसमें अगर हम ऊपर और नीचे कॉस से भाग कर देंगे तो हमारा ये बनेगा 4 sin थीटा माइनस 1 सॉरी ये बनेगा, जब इसमें हम भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 बटे 4 tan थीटा प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा 1/2। आगे लिखा है 14वां प्रश्न sin 75 अंश बटे cos 15 अंश का मान होगा। तो जब भी ऐसा दिया रहता है बटे में रहता है तो जनरली इसका जो वैल्यू होता है 1 ही आता है, तो इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग चेंज कर लेंगे sin 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा करके, चाहे किसी एक को, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। अगला प्रश्न लिखा है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका फाइनल आंसर से निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 11:14। चौथा सही होगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसका भी निकल करके आएगा, इसका आयतनों का अनुपात दिया है R1 R2 करके लगाएंगे, इसको लग जाएगा यहाँ पे लिखा है। तो इसका जो है त्रिज्या पहले पता कर लेंगे, फिर इसका उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:9। अगला प्रश्न लिखा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा 5। आगे लिखा है मध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्व से प्राप्त किया जाता है, जिसको हिंदी में तोरण कहते हैं, तोरण कहते हैं। 19वां प्रश्न लिखा है यदि कुछ प्रेषणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 तो मध्यिका होगी। हम लोग जानते हैं कि जो बहुलक होता है वह बहुलक बराबर होता है, एक फार्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर जो होता है, जो बहुलक जैसे कि माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया, मध्यिका दिया गया, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि बहुलक जो होता है वह बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य के। तो इस संबंध का प्रयोग करके हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसका फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा 33 आ जाएगा। और अगला प्रश्न दिया गया है, लास्ट प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा माध्यक। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।